हिमाचल में पुलिस को खोज रही पुलिस, डीएसपी समेत 6 पुलिस वाले फरार। इन 6 पुलिस कर्मियों पर लटकी सस्पेंशन के साथ गिरफ्तारी की तलवार। एक हनी ट्रैप के मामले में किस तरह से ट्रैप हो गई हमारे प्रदेश की पुलिस। क्या है ये 8 महीने से भी अधिक पुराना मामला? क्यों नहीं हुआ अब तक एक्शन और आखिर क्यों मचा है इस मामले को लेकर इतना बड़ा बवाल? देंगे आपको हर सवाल का जवाब, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इस दुनिया में सबसे थैंकलेस जॉब कौन सी है, तो इसका सीधा सा उत्तर मिलेगा पुलिस की नौकरी, क्योंकि अपराधियों को पकड़ने या जनता की सुरक्षा के लिए दिन रात काम करने के बावजूद भी लोग उन्हें कठोर और भ्रष्ट ही समझते हैं। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि उन पर हमेशा अनुशासन बनाए रखने और कानून का पालन करने का भारी दबाव रहता है। बहरहाल इन सारी बातों से इतर ताजा खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के एक डीएसपी समेत 6 पुलिस वालों पर इस वक्त सस्पेंशन के साथ साथ गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और ये सभी पुलिस वाले बीते साल दिसंबर महीने से फरार चल रहे हैं और पुलिस इन्हें बीते 8 महीनों से गिरफ्तार तक नहीं कर पाई है। इन पुलिस वालों ने गिरफ्तारी से पहले जमानत पाने के लिए लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, मगर तीनों ही अदालतों ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। और अब ये बताया जा रहा है कि 1-2 दिन के भीतर ये सभी आरोपी पुलिस वाले सरेंडर कर देंगे। मगर अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इन पुलिस वालों पर क्या आरोप लगे हैं जो इन्हें सरेंडर तक करना पड़ रहा है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको 1 साल पीछे का वो किस्सा सुनना होगा जब उत्तराखंड की एक शादीशुदा महिला ने हिमाचल स्थित नालागढ़ के रहने वाले एक युवक पर उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया था। स्थानीय पत्रकार के मुताबिक मई 2023 के आसपास इस मामले को लेकर केस दर्ज हुआ था, मगर जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो केस का एक अलग ही एंगल निकलकर सामने आया और रेप का आरोप लगाने वाली महिला खुद ही दोषी पाई गई। दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान इस बात का पता चला कि उत्तराखंड निवासी शादीशुदा महिला अपने पति के साथ मिलकर नालागढ़ निवासी युवक को झूठे केस में फंसा रही थी और केस बंद करने की एवज में उससे पैसे ऐंठने का प्रयास किया जा रहा था। मगर जब इस अवैध वसूली से जुड़ी कॉल रिकॉर्डिंग को अदालत में पेश किया गया तो कोर्ट को भी ये बात समझ आ गई कि मामला हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ है। मगर इसके बावजूद भी उत्तराखंड की विवाहित महिला ने अपने पति के साथ मिलकर नालागढ़ के उस युवक को परेशान करने का सिलसिला जारी रखा और उसे धमकाकर पैसे निकालने की कोशिश करते रहे। ऐसे में पति पत्नी की हरकत से परेशान हुए युवक ने उन दोनों के खिलाफ अवैध वसूली करने का मामला नालागढ़ पुलिस थाने में दर्ज करवाया और इसके बाद मामले में हुई हिमाचल पुलिस की एंट्री। ये केस दर्ज होने के बाद ही इस मामले में जो कुछ हुआ उसी के कारण नालागढ़ पुलिस के 6 कर्मियों पर सस्पेंशन के साथ गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है। दरअसल कंप्लेंट दर्ज होने के बाद नालागढ़ पुलिस के द्वारा उत्तराखंड निवासी आरोपी महिला और उसके पति को पूछताछ के लिए स्टेशन बुलाया गया। अब स्टेशन में उन दोनों के साथ पूछताछ की गई या फिर मार कुटाई हुई, इस बात का कोई सबूत किसी के पास नहीं है, क्योंकि पति पत्नी का कहना है कि उन्हें बहुत मारा गया, शारीरिक और मानसिक तौर पर 3rd डिग्री तक दिया गया, जिससे कि महिला के पति के कान में काफी गहरी चोट आई है। पति पत्नी ने इस मामले में डीएसपी लखविंदर सिंह, कल्याण सिंह, सुनील कुमार, कुलदीप कुमार शर्मा, अशोक राणा और महिला पुलिसकर्मी चंद्र किरण पर आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। अब आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इन 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ ये मामला पिछले साल दिसंबर माह में दर्ज किया गया था, मगर मामले में अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। जिस रात मार पिटाई किए जाने का ये पति पत्नी आरोप लगा रहे हैं, उस रात की थाने के अंदर की सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी जा चुकी है और इसे डिलीट करने का आरोप भी पुलिस कर्मियों पर ही लगाया गया है, जिसके कारण से इन्हें जमानत देने से पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस स्टेशन में मारपीट और उत्पीड़न के आरोपी 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ चलाई जा रही जांच पूरी हो गई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो फिर देखा आपने कि किस तरह से एक रेप का मामला पहले हनी ट्रैप का मामला बना, फिर अवैध वसूली का मामला बना और फिर आखिर में ये मामला पुलिस प्रताड़ना का केस बन गया है। मगर इन सब में सबसे सोचने वाली बात तो यह है कि अगर उस दिन पुलिस स्टेशन में उत्तराखंड निवासी महिला और उसके पति के साथ ज्यादती नहीं की गई तो सीसीटीवी का फुटेज डिलीट क्यों किया गया है? बड़े से बड़े अपराधी को यूपी, बिहार, झारखंड से खोज लाने वाली हिमाचल की पुलिस 8 महीने
महीने से गायब चल रहे अपने ही साथियों को क्यों नहीं तलाश पाई है? क्या पुलिस की तरफ से भी इन पुलिस वालों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर ये आरोपी पुलिस वाले सच में इतने अधिक शातिर है कि उनके साथी उन्हें ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हिमाचल पुलिस की तरफ से उनके फरार होने का दावा किया जा रहा है, मगर अब तक एक भी आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई नहीं हुई है। बहरहाल आप दर्शकों के पास इनमें से किसी एक भी सवाल का जवाब मौजूद हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।